नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का फ्लाईओवर जो कैनाल रोड से यानी कैनाल हेड से मुट्ठी तक तैयार किया जा रहा है और जो जम्मू अखनूर रोड के ऊपर जो कंजेशन होता है उस कंजेशन को एड्रेस करेगा और इस कंजेशन को खत्म करने का काम करेगा। फ्लाईओवर लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे काम फ्लाईओवर में बाकी हैं। वो काम आप देख रहे हैं कि अभी भी फ्लाईओवर के ऊपर वो काम हो रहे हैं, लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत खूबसूरत फ्लाईओवर जो NHIDCL ने तैयार किया है। आपको यहां ये भी बता दें कि एक फ्लाईओवर विक्रम चौक में भी है। उस फ्लाईओवर को जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी ने बनाया है। उस फ्लाईओवर को लेकर लोगों को बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन यह फ्लाईओवर स्टेट ऑफ द आर्ट है, बहुत खूबसूरत फ्लाईओवर है। जब इस फ्लाईओवर को शुरू किया जाएगा उसके बाद ये फ्लाईओवर जो है इसके ऊपर जब चलने का आप अनुभव एक बार करेंगे तो आपको उसके बाद पता चलेगा कि इसको बनाने में कितना वक्त NHIDCL ने लगाया है। तो आप ये इस समय देख सकते हैं कि ये फ्लाईओवर तैयार है। कर्नल सांगवान भी हमारे साथ आ चुके हैं। कोशिश करेंगे कि कर्नल सांगवान से बात करें। हम इस वक्त लाइव हैं। सांगवान साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपका ये तैयार है। कितना समय लगेगा, कब चढ़ाएंगे आप गाड़ी लेकर हमें यहाँ? जो फ्लाईओवर है, ये जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो पूरा हो गया ऊपर का। नीचे का जो सर्विस रोड है इसकी खाली BT और छोटे मोटे काम हैं वो बचे हुए हैं। ये हम 10-15 दिन में इनको पूरा कर लेंगे। और जो फ्लाईओवर है वो उसका हम सोच रहे हैं कि जब भी कोई शुभ समय मिले उसमें इसका उद्घाटन हो और जनता को समर्पित कर दिया जाए। किसको बुला रहे हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बुलाएंगे या दिल्ली से किसी को बुलाएंगे? नहीं, हम बुलाने वाले कोई नहीं होते। भारत सरकार अपना ये डिसीजन लेती है कि क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा ओकेजन है जम्मू कश्मीर के लिए कि ये मेरे ख्याल से सबसे लंबा फ्लाईओवर है। तो एक तोहफा जो सरकार दे रही है, भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री परियोजना के तहत, तो उसे उस लेवल पे कुछ इनॉग्रेशन वगैरह होना चाहिए। उसी हिसाब से होना चाहिए। लेकिन फ्लाईओवर जो है बहुत हद तक मुझे लगता है कि जो दिक्कतें और परेशानियां लोगों को आती हैं जाम की, कंजेशन की, क्योंकि अभी भी कंजेशन बहुत सारा है, तो उसको रिड्रेस करने में कामयाब हो जाएगा। हाँ, ये 4 लेन है। 4 लेन में तो कोई ट्रैफिक में अंदर कोई बीच में कोई रुकावट का सवाल ही नहीं उठता। लोग बेसिकली तड़प रहे हैं, कहना जी कब आप ऊपर चढ़ाएंगे हमें? मैं आम जनता से निवेदन करूंगा कि जब आपने 3 साल इंतजार किया है तो और लगभग 1 महीना और इंतजार। 10 दिन हमें और झेलिए इस नीचे वाली रोड के ऊपर। झेलना नहीं है क्योंकि कंजेशन बहुत होता है सुबह। नहीं, झेलने की बात नहीं आती है। जब भी देखो, जब भी कोई डेवलपमेंट होती है तो उसकी एक कीमत होती है और वो आम जनता को ही चुकानी पड़ती है उनको, और वो दिक्कतों के रूप में सहन करना पड़ता है। देखते आई, हम भी मानते हैं। और लेकिन 10-15 दिन की बात है। हाँ, 10-15 दिन तो हमारी तरफ से तो आज भी रेडी है। इस तरह से ये जम्मू अखनूर रोड जो है इसको कब तक आपको लगता है कंप्लीट? जम्मू अखनूर रोड का आगे का जो है पार्ट जो है वो 60% पूरा हो चुका। बीच में एक तो इस साल आप सबको भी पता है कि वर्षा बहुत ज्यादा हुई। उसके कारण जो मिट्टी का काम था वो बिल्कुल ठप हो गया। बिना मिट्टी के ऊपर रोड का कोई काम हो नहीं सकता था। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमें 3 महीने के लिए बिल्कुल बंद हो गया था। ये बेसिक कारण है। इससे पूरा रिदम जो टूट जाता है, लेबर को रखा नहीं जा सकता। बड़ी मशीनें जो बहुत कीमती हैं हायर किया जाता है वो फिर रुकते नहीं है लंबे समय के लिए। तो उनको दोबारा से ऑर्गेनाइज करके काम शुरू करने की नीयत है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर है कि वो किस तरह इसको कितना जल्दी बनाए। बनने के लिए कम से कम 6 महीने तो मिनिमम चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ पुल भी बनने हैं। और 6 महीने का समय लेकर आप चल रहे हैं? हाँ, लगभग मार्च में। अभी तक तो ये है हमारी कोशिश ये पूरी कि हम मार्च में उसको पूरा कर दें अखनूर तक। हाँ, अखनूर तक। पर प्रोवाइडेड ये है कि हमें मटेरियल, जबकि सरकार ने पूरा जोर लगाया है, माननीय गवर्नर साहब तक और सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब तक इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। इसको जल्दी जल्दी मुहैया किया जाए, कोई दिक्कत नहीं आए। डिविजनल कमिश्नर साहब दिन रात लगे रहे हैं, DC मैडम लगी रही हैं कि किसी तरह से NHIDCL को कोई किसी प्रॉब्लम ना मिले, यानी प्रॉब्लम नहीं आए और दिक्कत ना हो आपको, मतलब मटेरियल। हाँ, मटेरियल मिले। और पूरा एक माइनिंग डिपार्टमेंट भी पूरा सहयोग के साथ रहा है। पर जो कानून होते हैं, कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। कानून के हिसाब से चलना पड़ता है, ये कहना है कर्नल सांगवान का।
तो ये फ्लाईओवर तैयार है, जैसे उन्होंने कहा 10-15 दिन की बात है, 15 दिन के बाद ये फ्लाईओवर रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम आपको इस फ्लाईओवर के दर्शन भी कराएंगे।